है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी। तो महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572, इनके पहले कौन था? विक्रमादित्य की तो हत्या हो गई, इनका जो भाई था उसकी। और विक्रमादित्य किसके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र क्या थे? विक्रमादित्य। 1559 में उदयपुर की स्थापना की विक्रमादित्य जी ने। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में। उनके समय में 1567-68। अब विक्रम उदय सिंह के समय में क्या आएगा? अकबर आ जाएगा। राणा सांगा के समय कौन आया था? बाबर। राणा सांगा के समय कौन आया था? बाबर। फिर सांगा का पुत्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की हो गई युद्ध, मर गए विक्रमादित्य। सॉरी, वर्णवीर ने विक्रमादित्य क्या कर दी? हत्या कर दी, जो उदय सिंह जी के क्या थे? भाई थे। तो अब बचे उदय सिंह, तो उदय सिंह जी बनेंगे राजा। कब बनेंगे? 1537 में। और 1559 में बसाएंगे उदयपुर। 1537 में इनका जन्म हुआ, 1572 तक इन्होंने शासन किया, 1559 में उदयपुर की इन्होंने स्थापना कर। और 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। तो उदय सिंह जी ने 1567-68 में जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, तो चित्तौड़ की रक्षा का भार किस पे छोड़ा था? जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया पे छोड़ दिया था। कहाँ गए थे? गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। इतिहास लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता बताया है। कर्नल टार ने तो यहाँ तक लिखा कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास पन्ने अधिक उच्च होते। क्या कहे उन्होंने, टार ने? सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। बहुत बड़ी बात है ना। तो ये आ सकता है स्टेटमेंट कि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होता तो इतिहास के पन्ने उज्जवल होते। किसने कहा? कर्नल टार ने कहा। परंतु गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बड़वीर, मालदेव, हाजी खां, पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हो गए। जयमल और फत्ता उदय सिंह के टाइम के, ना। अकबर ने चित्तौड़ में तीनों के कठिन संघर्ष के बाद, कितने दिन का संघर्ष चला था? 3 दिन। 3 दिन के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1568 को कब जीता अकबर? 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया। अकबर द्वारा यहाँ कहा गया नरसंहार आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध था। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध था कि उसने आगरा किले में दोनों की क्या बना दी? पाषाण की मूर्ति बना दी। जयमल और फत्ता की पाषाण की मूर्ति। कब जीता? 25 फरवरी 1568 को। 3 दिन का संघर्ष चला था युद्ध। अब आता है उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को कटारगढ़ के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में उन्होंने इसी कीर्ति से जीत की जो देश काल की सीमा से पार कर अमर हो गई। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देशभक्ति का पर्याय बन गया। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता है, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप के अधिकतम लाने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे निष्फल रहा। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश लोग अकबर की अंधेरता स्वीकार कर ली, प्रताप ने विभव प्रलोभन को ठुकरा दिया और राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य प्राणता को उत्तरदायित्व को बड़े बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को करते हुए बहुत प्रजा और आश्चर्य शत्रु से भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की संता समाप्त करने को तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मृत्यु और भावनाओं का मेल न होने और हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी का हो जाता है युद्ध। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1574। 18 जून 1574 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी जिला राजसमंद का युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मानसिंह प्रताप को मारने और बंदी बनाने में असफल रहा। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग लेंगे। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु वह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर एस के गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है, परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त नहीं कर सका। किसने बोला है? डॉक्टर एस के गुप्ता ने बोला कि नहीं प्राप्त नहीं कर सका विजय। कौन? अकबर।
महाराणा प्रताप को उत्पत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी। इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा गया। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह। महाराणा प्रताप ने 1582 में देवर का युद्ध, हल्दी घाटी 18 जून 1576, ठीक है। और मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध 1582 से किसको पराजित किया इसमें? सुल्तान खां को। सुल्तान खां को दिवेर के युद्ध में मार डाला। प्रताप ने अपने जीवनकाल में चित्तौड़ और मांडगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों का पुनः अधिकार कर लिया। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स स्टार्ट का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन। अत्युसंता का महान स्तंभ, सत्कार्यों का समर्थक, अनैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों की आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के क्षमता के पुंज बने हुए, आज भी बने हुए। 19 जनवरी 1597 को प्रताप जी की अवधि थी। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ईश्वर के प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात अमर सिंह जी ने मेवाड़ की बिगड़ी व्यवस्था के लिए संभाल लिया। अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव खुद ने भेजा। तो महाराणा प्रताप तो लड़े थे, लेकिन अमर सिंह जी ने क्या कर ली? संधि कर ली। किससे? मुगलों से। खुद से जहांगीर का पुत्र खुर्रम। 1615 अमर सिंह मुगलों संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक थे। तो पहली बार मुगलों के सामने कोई झुका या जिसने संबंध बनाया हुआ था अमर सिंह। संधि में कहा गया था राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित आवश्यक न होगा। महाराणा राज सिंह, तो ये भी इंपॉर्टेंट है महाराणा राज सिंह। अब थोड़ा सा अपन आगे आ जाते हैं। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करा। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करा। राज सिंह युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों को पोषण की नीति प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर था, निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को इसके समय जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिल सका। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रु बढ़ाना राज सिंह की समुचित नीति का परिणाम था। अब आ जाते हैं कछवाहा। आमेर के कछवाहा, जयपुर वाले। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर बाहरी सदी से दिखाई देता है। उनका प्रारंभ में मीणों और बड़ गुज्जरों का सामना करना पड़ा। कछवाहा किससे लड़कर शासन पर बैठे? मीणा और बड़ गुज्जर से लड़कर शासन पर बैठ गए। इस वंश के प्रारंभिक शासक में दुल्हेराय और पृथ्वीराज। तो कछवाहों का प्रथम कौन है? दुल्हेराय, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, गेटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। तो बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? पृथ्वीराज। बाबर के विरुद्ध लड़ा था खानवा। कब लड़ा था? 1527 में खानवा के युद्ध में। कौन था राणा सांगा का सामंत? पृथ्वीराज, कछवाहा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ग्रह कलह तथा अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 में अब आ गया राजा भारमल। भारमल ने आमेर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। भारमल ने उदीयमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? राजा भारमल ने। और अपनी ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम जोधाबाई नहीं था, हरकुबाई था, क्या नाम था? हरकुबाई। बोलते हैं कि दासी पुत्र थी, उसकी असली पुत्री थी। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से क्या थी? तो हरकुबाई अकबर की कौन सी बेगम बनी? मरियम उज्जमानी बाई। मरियम उज्जमानी हरकुबाई, जो भारमल के पुत्र। भारमल वो पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मानसिंह। भारमल के बाद आए राजा मानसिंह। अकबर के दरबार का योग्य सेनायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। तो रणथंभौर पर जब अकबर ने आक्रमण करा 1569 में, तो मानसिंह और भगवंत दास दोनों कहाँ थे?
अकबर के साथ। मान सिंह ने अकबर के काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान सिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल, तीन है, काबुल, बिहार और बंगाल तीनों इसको दिए। और अकबर के नरोत्तम शामिल था और 7,000 का मनसब वाला था। मान सिंह ने आमेर में शीला देवी, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण कराया। इनके समय में दादू दयाल, मान सिंह के समय कोई थे दादू दयाल, अकबर के समय में दादू दयाल ही थे। वाणी की रचना की, दादू दयाल की रचना का नाम है वाणी। वो कहते हैं ना, सांगे नेत्र सांगो बाबो, जयपुर का हनुमान, आमेर की शिला देवी, लिया राजा मान। मान सिंह के पश्चात शासकों में मिर्जा राजा जय सिंह। मान सिंह के पश्चात कौन आया? मिर्जा राजा जय सिंह आया, 1621 से 1667 तक, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा समय तक शासन किया होगा लगभग मिर्जा राजा जय सिंह, 46 साल तक। इतना तो कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता आजकल। इस दौरान उसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो तीन तीन मुगलों की सेवा में रहने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? मिर्जा राजा जय सिंह को। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, याद रखना। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह। और शाहजहां ने इसको मिर्जा की खिताब दिया। किसने दिया? शाहजहां ने। बीच वाले ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मराठा के दक्षिण भारत में नियुक्त किया। औरंगजेब तो था ही खतरनाक, तो मिर्जा राजा जय सिंह को इसने कहा भेज दिया? दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ भेज दिया। शाहजहां अच्छा था, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, लेकिन औरंगजेब तो खराब था, तो औरंगजेब ने इसको वहां भेज दिया। जय सिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि है। 11 जून 1665 को संधि हुई, पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होना का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जय सिंह के बनवाए आमेर के महल तथा जयगढ़, आमेर के महल किसने बनवाए? मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाए। और जयगढ़ के महल भी किसने बनवाए? जय सिंह ने बनवाए। औरंगाबाद में जय सिंह और उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल, तो याद रखना बिहारी मल किसके शासनकाल में था? मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में क्या था? बिहारी। कछवाहा शासकों में सवाई जय सिंह द्वितीय, जय सिंह के बाद जय सिंह द्वितीय। एक तो मिर्जा राजा जय सिंह, जिसको शाहजहां ने उपाधि दी, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर की सेवा की, और शाहजहां ने उसको उपाधि दी मिर्जा राजा की, औरंगजेब ने उसको मराठों के विरुद्ध लड़ने भेजा, और पुरंदर की संधि हुई 11 जून 1665 को। अब बताया सवाई जय सिंह द्वितीय, औरंगजेब के सॉरी मिर्जा जय सिंह के बाद सवाई जय सिंह द्वितीय। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, साहित्यकार था। मालवा का मुगल सूबेदार सवाई जय सिंह द्वितीय। जय सिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया। सवाई जय सिंह ने राजपूत में अपनी स्थिति मजबूत करने के मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से सवाई जय सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को हुरडा, हुरडा भिलवाला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको बोलते हैं हुरडा सम्मेलन। किसके लिए बुलाया? मराठों से बचाने के लिए खुद को और पूरे राजपूतों को। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि शासकों ने भाग लिया। किसने? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर। परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। सवाई जय सिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सवाई को वहां का सरसरा बना बैठा। तो ये सवाई जय सिंह जो है ना, ये बूंदी इन्होंने हथिया लिया ऐसे करके। परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमरी कुंवर, जो जय सिंह की बहन थी, मराठा मल्हार होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर और धन का लालच देकर बूंदी आमंत्रित कर लिया, जिसके होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। तो हुआ क्या? जो बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी, और जो खुद जय सिंह की क्या थी? बहन थी, इसने सोचा मेरा राज्य जा रहा है, देखो बहन ने भाई के खिलाफ मराठा मल्हार होलकर को बुला लिया और राखी बंद भाई बना लिया, और धन का लालच दिया, बूंदी पर आक्रमण करवा दिया। सवाई जय सिंह को भागना पड़ा होगा वहां से। सवाई जय सिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान, संस्कृत और फारसी का विद्वान, गणित और खगोल शास्त्र ज्ञाता। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। उसका नाम क्या लिखा? जीज मोहम्मद शाही।
किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने 1725 में। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष को, जय सिंह कारिका क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। सवाई जय सिंह की महान दिन क्या है? जयपुर किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने बनवाया, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? 1727 में। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत तथा यूरोप में अपने ढंग का अंगूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त करने से प्रशंसा की। किसकी? जयपुर की, सवाई जय सिंह, 1727 में। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़, जयपुर में जय सिंह ने क्या बनाया? सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ किले में जय बाण नमक तोप बनवाई, जो सबसे विशाल तोप है, सबसे बड़ी तोप है। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में वेधशाला बनाए। मथुरा और बनारस उत्तर प्रदेश में 2 है। जो ग्रह नक्षत्र है ना, मथुरा और बनारस दोनों उत्तर प्रदेश में 2 हो गई, बाकी दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है। जो ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जंतर मंत्र में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है। ये सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मरक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी और राजसूय, कौन कौन से यज्ञ किए? वाजपेयी और राजसूय यज्ञ भी किया उन्होंने। वो अंतिम हिंदू नरेश था जिसने यज्ञ किए। कौन से? वाजपेयी और राजसूय। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय, जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ भी किया है भैया। अश्वमेध यज्ञ भी किया किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। इस प्रकार सवाई जय सिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति, वीरता कारण अपने समय का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया, परंतु युग में प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सके। अब आता है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थित था। ठीक है, तो जोधपुर और बीकानेर में राठौड़ प्रसिद्ध रहे। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष, इंपॉर्टेंट है, जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? राव सिंह। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंह, जिसने मारवाड़ के छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक भीलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्तिशाली प्रभावी नहीं हो पाई। तो जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? राव सिंह। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंह। राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर, जोधपुर कब बसा? 1459 में। किसने बसाया? राव जोधा। राव जोधा, जोधपुर, 1459। और वहां पर क्या, मेहरानगढ़ का किले निर्माण भी करवाया राव जोधा ने। ठीक है, इसके बाद आता है राव गंगा। राव जोधा ने जोधपुर 1459 और मेहरानगढ़ किला भी राव जोधा ने बनवाया। अब बताया राव गंगा। राव गंगा ने खानवा का युद्ध में 4000 सैनिक बेचकर सांगा की क्या की? तो एक तो पृथ्वीराज ने मदद की थी सामंत होने के नाते, और इधर की थी राव गंगा ने। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र। अब आते हैं राव मालदेव। गंगा के बाद आ रहे मालदेव। वो अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। ठीक है, तो राव जोधा राठौर शासक का, राव जोधा, और मूल पुरुष कौन था? राव सिंह। उसके बाद राव जोधा वीरपुर बसाया 1459 में, मेहरगढ़ किला बनवाया। उसके बाद आता है राव गंगा। राव गंगा कौन? सांगा की मदद करने वाला राव गंगा। और फिर कौन आता है? मालदेव। गंगा के बाद आ गए मालदेव। वो अपने समय का प्रतापी शासक निकला। मालदेव की पत्नी उमा देवी। ठीक है, गंगा का पुत्र मालदेव, इसकी पत्नी उमा देवी। मालदेव की पत्नी उमा देवी। गंगा के पुत्र मालदेव की पत्नी उमा देवी। गंगा कौन? सांगा का साथ देने वाला गंगा। और इसको उमा देव क्या बोलते हैं? रूठी रानी। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जयसी को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरा कर लिया। मालदेव ने साहिबा के मैदान बीकानेर के राव जयसी, तो मालदेव और बीकानेर के राव जयसी के मध्य कहाँ युद्ध हुआ? साहिबा के मैदान में। कौन जीता? मालदेव जीता। अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा पूरी की, तो मालदेव ने युद्ध लड़ा बीकानेर से और राव जयसी को मार दिया। परंतु मालदेव ने अपनी
निजियों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हार गया कौन? मालदेव। हुमायूं मालदेव सहायता प्राप्त करने, शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु वो मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गए। तो हुमायूं और शेरशाह आपस में लड़े और हुमायूं हार गया। तो ये मालदेव सहायता करने गया था, लेकिन इसने सोचा कि क्या पता साथ देन दे वो मरवा दे, तो ये भाग गया। कौन? हुमायूं भाग गया। कहाँ गया? अमरकोट चला गया। मालदेव की सेना ने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव ने 1544 में कौन सा युद्ध लड़ा? गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो मालदेव ने एक तो बीकानेर में राव जैसी को मारा, फिर मालदेव ने 1544 में गिर सुमेल का युद्ध लड़ा। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के साथ गिर सुमेल का युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध में पूर्व शेरशाह को चालाकी के सलाह देते मालदेव के दो सेनापति जेता और कृपा, ये ना मुगल ने क्या करा, छल से जेता और कृपा को जाली पर लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढंग रचा। इस युद्ध में स्वामीभक्त जेता और कृपा मारे गए। जेता और कुपा किसके टाइम पे थे? मालदेव के टाइम पे। किसने? शेरशाह से। कौन सा युद्ध? गिर सुमेल का 1544 में। शेरशाह की विजय हो गई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो अपने दो तीन चीजें याद रखनी यहाँ पे। कब युद्ध हुआ था? 1544 में। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको? गिरी सुमेल का युद्ध। सेनापति किसकी चर्चा हुई थी? जेता और कुपा की चर्चा हुई थी। जेता और कुंभा की चर्चा हुई। 1544 में गिर सुमेल का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ? मालदेव और शेरशाह के बीच। कौन जीता? मालदेव जीता। और शेरशाह ने क्या बोला कि भाई मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को नहीं हो रहा था। अब आता है मालदेव का पुत्र चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जो एक संत प्रकृति का वीर था, अपना अधिकांश जीवन का बिताया पहाड़ों में, परंतु अकबर की आजीवन अभिनव स्वीकार नहीं की। वही महाराणा प्रताप वाला वंश गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति का मूल तत्व हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते ही देख सकते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। चंद्रसेन के बाद अकबर ने किसने? अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। तो चंद्रसेन तो जीवन भर लड़ा, लेकिन जब चंद्रसेन मर गया तो फिर अकबर ने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया, और अकबर ने चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह, उसको 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। तो चंद्रसेन का भाई कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन का भाई कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। जब चंद्रसेन मर गया तो 1583 में अकबर ने बोल दी, तू मेरी साइड आ जा और मारवाड़ का राज्य ले ले। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, अब देखो मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का भाई, 1587 में, 1583 में राज्य सौंपा, 1587 में इसने अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजवीर होने के नाते जोधाबाई भी कहलाती। समझिए आप, जो जोधाबाई इतिहास में है वो कौन है? मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी। मोटा राजा उदय सिंह जो राव चंद्रसेन का भाई था, जो है ना मारवाड़ का राजा, उसने अपनी बेटी मानबाई का विवाह कर दिया। किससे? जहांगीर के साथ, न कि अकबर के साथ किया। तो पूरी कहानी उल्टी है। अकबर के साथ हरकूबाई का विवाह किया था। किसने? भारमल, जयपुर वाले कछवा वाले ने। लेकिन जो जोधाबाई है वो उसका विवाह किससे हुआ था? जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, और अकबर का मतलब मुगलों का जहांगीर के साथ हुआ था। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जानी जाती है, जिसका उपनाम क्या है? मानबाई। इसी वंश में गस्सी का पुत्र अमर सिंह राठौर राजकुमार अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसके नाम के ख्याल राजस्थान के गांव में गाए जाते हैं। जसवंत सिंह, अब आता है भाई जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने क्या करा? एक युद्ध लड़ा, धर्मत का युद्ध 1658 में। कब लड़ा धर्मत का युद्ध? धर्मत का युद्ध अपने धर्म से याद रख लेंगे। 1658 में औरंगजेब के युद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया।
औरंगजेब के विरुद्ध जसवंत सिंह। परंतु शाही सेना के पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। भाग गए है ना, कि मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, इसको अपनी जान थी ना मुगलों के लिए, तो भाग गए, तो वही है, सही बात, मुगलों के लिए अपनी जान की परवाह। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध 1658 औरंगजेब के युद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया, परंतु शाही सेना के पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध 1659 में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था। औरंगजेब की ओर से पहले तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा, फिर औरंगजेब की ओर से लड़ा, कहाँ पे, खजुआ के युद्ध में, शुजा के विरुद्ध। परंतु वो मैदान में, ये था ना, वो मुगलों में युद्ध हुआ था, तीनों बेटे लड़ पड़े थे आपस में, परंतु मैदान में शुजा में से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गए। देखो, मुगलों को अपनी, वो था टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, अपनी ही दवाई का स्वाद चखा दिया इसने। फिर तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा, फिर औरंगजेब की ओर शामिल लड़ा, फिर युद्ध के बीच में औरंगजेब के शत्रु शुजा से, उसके भाई से मतलब संधि कर ली, वो शुजा से शामिल हो गया, जो उसके लिए अशुभ नहीं था। हालांकि वह जैसा वीर साहसी और कूटनीतिक था, वैसा ही वो विद्यार्थी कला प्रेम था। उसने भाषा भूषण, किसने लिखी भाषा भूषण ने? जसवंत सिंह ने क्या लिखी? भाषा भूषण। मुहूर्त नैन्सी उसका मंत्री। मुहूर्त नैन्सी किसका मंत्री था बताओ? जसवंत सिंह का मंत्री मुहूर्त नैन्सी। जसवंत सिंह का मंत्री मुहूर्त नैन्सी। भाषा भूषण किसने लिखी? जसवंत सिंह। नैन्सी द्वारा लिखी गई नैन्सी ख्यात तथा मारवाड़ प्रगनादि विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन का अनुपम ग्रंथ है। तो मुहूर्त नैन्सी किसका? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का कौन था? मुहूर्त नैन्सी। कौन सा युद्ध? धर्मत का लड़ा, फिर औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा, फिर औरंगजेब के साथ लड़ा, फिर सुजा के साथ हो गया। भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था, जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी संतपत्ति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। अब उनके बाद शासक कौन बना? जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह। किसने बनाया? दुर्गादास राठौड़ ने। किसका विरोध किया? औरंगजेब का विरोध किया, है ना। औरंगजेब से लड़ाई हुई गई थी भैया, कि कभी उसके साथ, कभी उसके विरुद्ध शुजा का साथ दे दिया, तो औरंगजेब से लड़ाई होगी किसकी? जसवंत सिंह की। तो अजीत सिंह को नहीं बना दे रहा होगा, तो फिर राठौड़ दुर्गादास आए, वीर दुर्गादास राठौड़ आए और अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक बना दिया। परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया, बुरे लोगों के बहकावे में आकर बिना किसी अपराध से मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। तो जिसने उसको शासक बनाया अजीत सिंह ने, अजीत सिंह को, उसी अजीत सिंह ने दुर्गादास को क्या दे दिया? देश निकाला। उसकी यह कृतज्ञता उसके चरित्र पर कलंक की कलिमा के रूप में सदैव अंकित है। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर तथा उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। किसने? दुर्गादास ने। क्या करा? अकबर का पुत्र बुलंद तथा पुत्री सफियतुन्निसा को शरण दे दी और उसकी शिक्षा व्यवस्था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने एक चमकता हुआ सितारा है, वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिस कर्नल जेम्स टोड भी प्रभावित हो नहीं सके। और राठौड़ों का यूलिसेस, उन राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़, राठौड़ों का यूलिसेस। अब आते हैं जोधपुर का राव बीका। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका। जोधपुर के राव जोधा का पुत्र राव बीका 1498 में बीकानेर बसाकर। बीकानेर किसने बसाया? राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाया। बसाकर उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण के इतिहास में कलयुग का कर्ण। बीका का पुत्र राव लूणकर्ण कलयुग का लूणकर्ण। बीकानेर के जेतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुआ। बीकानेर के जेतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की हार हो गई। 15 सितंबर में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार। राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया।
तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का निज संबंध हो गया। कब से? नागौर दरबार के समय 1570 में। कौन था? कल्याणमल और पुत्र उनका राय सिंह। बीकानेर के नरसम कल्याण प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल था बीकानेर में जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार की। महाराजा राय सिंह, कल्याणमल का पुत्र राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान चलाया। राय सिंह मुगलों के शरण में चला गया था, मतलब अधीनता स्वीकार कर ली। वह अपने वीरोचित तथा स्वाभिमुक्त गुणों के लिए अकबर तथा जहांगीर का विश्वास पात्र बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया। बीकानेर के किले का निर्माण किसने कराया? राय सिंह ने। इस पर मुगल प्रभाव दिखा दिया। राय सिंह स्वभाव से उदार तथा दानवी शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण, किसको कहा? राजपुताने का कर्ण राय सिंह, और कलिप का कर्ण राव लूणकर्ण। कलिप का कर्ण राव लूणकर्ण, कलिप का कर्ण, और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण राय सिंह। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने का जहांगीर ने उसे कैद का मृत्युदंड दिया। महाराजा कर्ण सिंह जंगलधर बादशाह, कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहते हैं। महाराजा अनूप सिंह वीर कूटनीतिज्ञ और विज्ञान के शासक थे। उसने अनूप विवेक, महाराजा अनूप सिंह, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखी। तो नाम से जाएंगे अनूप सिंह के अनूप विवेक, अनुपोदय, ये तो याद हो गया। इसके बाद काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय। ठीक है, तो महाराजा अनूप सिंह भी क्या थे? लेखक थे, साहित्यिक विद्वान थे। अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध याद रखना, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ये भी याद रखना। उसे संगीत से प्रेम, दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा कौन था? ये महाराजा अनूप सिंह, याद रखना है। साउथ से कौन लेके आया? अनूप सिंह लेके आया। कुंभा संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह अपने साथ एकत्र करके ले आया। अनूप सिंह जो महाराणा कुंभा है ना, संगीत प्रबंध, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, गीत गोविंद, टीका, रसिक प्रिया, ये सब उन्होंने लिखी थी। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संग्रह भी महाराजा अनूप सिंह के पास था। और आज पुस्तकालय क्या बोलते हैं? अनूप पुस्तकालय बीकानेर, जिसका श्री अनूप सिंह के विद्यानुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित। ठीक है, किसने करवाया है? अनूप सिंह। किशनगढ़ में भी राठौर सत्ता का पृथक केंद्र था। किशनगढ़ का सावन सिंह अपने को पता है, इसी जो कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास, सावन सिंह क्या बोलते हैं? नागरीदासों को पता है। इसके किशनगढ़ में चित्रकला का विकास हुआ। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी? बनी ठनी। चौहान वंश बात, हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहानों के शासक पृथ्वीराज चौहान, कहाँ के था? शाकंभरी के थे। विजय से भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। उसने चंदेल शासक परमारदेव, इनके शासन पर आला उदल कब है? के देशभक्त सेनानी आला और उदल के शासनकाल में आते हैं। चंदेल के शासक परमारदेव शासनकाल में आते हैं 1182 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, फिर 1191 में युद्ध होता है तराइन का। कन्नौज के गाढ़वाल शासक जयचंद, कहाँ का शासक था? जयचंद, कन्नौज का। दिल्ली को लेकर चौहानों से विमन स्थल। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के विमनस्य का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो दोनों की मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाए। कौन था? तुर्किश था। कौन था? मोहम्मद गोरी। तुर्क लड़े युद्ध के में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना, बस यही गलती, पीछा नहीं करा।
इस युद्ध की भूल हो गई और भारतीय धर्म का कलंकित पृष्ठ। इस भूल के परिणाम स्वरूप 1100 बाणों में दोबारा आया वो और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन मान जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने का प्रमाण करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध में वह सभी युद्धों का जीता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्व याद रखना है। जयानक तो अपने को पता है, पृथ्वीराज विजय लिखी थी इसने। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्व इनकी कृतियां उसके समय को अमर बनाया हुआ। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की घोषणा की। पृथ्वीराज अशोक का चंद ने बताई जो पृथ्वीराज चौहान का आश्रित था। रणथंभौर के चौहान वंश के स्थान में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, ठीक है, तो अभी दिल्ली छोड़ के कहा चले गए, रणथंभौर पहुंच गए। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों ने हम्मीर का नाम सर्वोपरि। रणथंभौर के चौहान में हम्मीर का चौहान, हम्मीर सिंह से सदी। दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। रणथंभौर में कौन है? जलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के शासनकाल में रणथंभौर का आक्रमण किया और हार गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण हम्मीर तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल विद्रोह को आश्रय देना। शरणार्थी दी, शरण और प्राण जाए पर वचन न जाए। अलाउद्दीन खिलजी आ गया 1301 में। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल, हम्मीर के सेनानायक कौन थे? रणमल और रतिपाल। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, परंतु वह वीरोचित गति प्राप्त और वीरचित गति को प्राप्त हुई। हम्मीर की रानी गंगा देवी और पुत्र ने जौहर अपना लिया और धर्म की रक्षा। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। 1301 में हुआ राजस्थान का प्रथम जौहर, हम्मीर की रानी गंगा देवी। हम्मीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हम्मीर के बारे में प्रसिद्ध है, तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बात। के बत्ती में जो अपन तेल डालते हैं वो एक बार चढ़ता है, दूसरी बार नहीं चढ़ता। उस प्रकार हम्मीर हट एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, वो उतरता नहीं है। इसी हट के चक्कर में उसने आश्रय दिया। अलाउद्दीन खिलजी आया 1301 में और गंगा देवी सती हो गई, केसरिया कर लिया हम्मीर ने। अब आते हैं जालोर के चौहान। जालोर की चौहान शाखा संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। जालोर की चौहान शाखा संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। और इधर कौन था? गोविंदराज। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबलीपुर और सुवर्णगिरी, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहा जाता है। इसी प्रवर्तक में चौहानों की यह शाखा सोनगढ़, सुवर्णगिरी से सोनगढ़। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानरजे चौहान। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जालोर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण कर दिया। उस समय चौहानों के सरदार जिसका नाम सातल देव था, तुर्का रक्षक था, उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया, इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। सातल देव, वीर सातल देव, 1308 सिवाना दुर्ग, इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया। तो सिवाना कैसे जीता? भावले की वजह से सिवाना जीत गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब जीता? 1308। और सिवाना दुर्ग का नाम बदल क्या रख दिया? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया। इस विजय के पश्चात सिवाना जीत लिया। फिर 1311 में जालोर का भी क्या हो गया? और कानड़देव क्या हो गए? वीर गति प्राप्त। यह शूरवीर योद्धा देश। तो पहले कौन जीता? सिवाना जीता। कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी। कैसे जीता? भावले नामक सैनिक की वजह से। और नाम क्या रख दिया? खेराबाद सिवाना का। और फिर 1311 में जालोर जीत गया 3 साल बाद। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंश की हाड़ा शाखा। तो जो हाड़ा है वो भी क्या है? चौहान ही है। प्राचीन काल में क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बुंदा, मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। उम्र राणपुर में लेख
में बूंदी का नाम वृंदावती, बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावती। राव देवा ने मीणा को पराजित कर 1241 में, राव देवा ने मीणा को पराजित कर दिया, बूंदी को अपने अधिकार में ले लिया 1241 में। राव देवा ने मीणा को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण, तारागढ़ किसने बनाया? बरसिंघाड़ा ने, चौहान वंशीय शासक। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्तिचित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सूरजन सिंह ने 1569 में अकबर के अधीन का स्वीकार किया। बूंदी का कौन था? सूरजन सिंह। 1569 में अकबर के पास चला गया। बूंदी के प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, चतुसर का स्मारक, स्मारक है नहीं? 84 खंभों की छतरी किसका स्मारक? चतुसर का स्मारक है, जो 1658 में शामगढ़ के युद्ध में, कब बनी? 1658 में। कौन सा युद्ध था? शामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब शाही सेना की ओर से लड़ता मारा गया। देखो, बूंदी में क्या है? 84 खंभों की छतरी किसके लिए बनी? चतुसाल हाड़ा का स्मारक है। तो कब बनी? 1658 में। कब बना? शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। बुद्ध सिंह शासनकाल में मराठा ने बूंदी पर आक्रमण किया। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, है ना? पहले क्या था? कोटा बूंदी के अंदर होता है, जिससे शाहजहां ने बूंदी को अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 में नए राज्य के रूप में मान्यता दी। किसको? कोटा को। कब बना कोटा? 1631 में। किसको सौंपा था? माधो सिंह को। किसने सौंपा? शाहजहां ने। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। कोटा रियासत उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा के ऐतिहासिक काल में आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम, कोटा को क्या बोलते हैं? नंदग्राम। बूंदी कोटा के सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशैली विख्यात रही है। बूंदी में पशु पक्षियों का अंकन हुआ है। कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही। मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, विभिन्न लोक धर्म संस्कृति, अब हम पढ़ेंगे इसको थोड़ी देर बाद।